नाम है सर? मैं विकी केदारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूना का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या लगता है संसद में पहले हमला होता है, फिर उसी मुद्दे को लेकर हंगामा होता है, संसद अब जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, थोड़ा जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद कुछ निर्णय लेते, एकदम ऐसा फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक कोई दोषी नहीं रहता, कुछ किसी का प्रॉब्लम रहता, कोई कुछ अलग कुछ प्रॉब्लम होती है उसके। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के मिमिक्री बनाते हैं लोग, उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, क्या बोलने से अपन रोक तो नहीं सकते, क्योंकि वो खुद को स्वतंत्र है, वो किसी के बारे में बोल सकते हैं। अच्छा। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको उसके लिए पूछना। भाई संसद से बर्खास्त किया गया तो आप कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, फिर जब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर कितना गलत होगा? नहीं, पुलिस जो करेगी फिर वो पुलिस के दायरे में करेंगी वो तो। हाँ, नहीं चुनाव बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। कौन जीतेगा? मोदी। अच्छा, मोदी ही क्यों? क्योंकि मोदी के वजह से आज मैं दिल्ली में आया हूँ, और दिल्ली में आके मैंने जो लोगों से बात की है, अच्छा। और जो खूबसूरती देखी है, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा है मुझे, मतलब अच्छा लग रहा कि, और पैसे भी ज़्यादा मिल रहे, कमा रहे लोग भी। चलो मैं भी कमा रहा हूँ, मतलब रोजगार का मुझे यहाँ रोजगार है ही नहीं, आप कह रहे हो लोग कमा रहे हैं। हाँ, चलो मैं ऑनलाइन में कमाता हूँ, ऐसा बात है, लेकिन ऐसा फिजिकल वर्क नहीं। जो MIDC में काम होता था उनके लिए वर्क नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए वर्क नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे है उनके लिए तो अभी IT पार्क में जॉब है, और हाउसकीपिंग का भी जॉब है किसी लोगों में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जॉब है ना, लेकिन करने वाले चाहिए ना। अभी पेंटर देखो, पेंटिंग के लिए भी, लेकिन हम बुलाते आप आ जाओ, हम सोए, हम नहीं आ सकते, ऐसा वो कुछ होता है, लेकिन है जॉब बरोबर बहुत सारे। एक मिनट, क्या नाम है आपका? आलोक। कहाँ के रहने वाले? पुणे से हम। अच्छा, संसद में हंगामा होता है, संसद बर्खास्त कर दिए जाते हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? नहीं, एक्चुअली जो हमला हुआ है वो भी गलत हुआ है, पर वो जिन्होंने हमला किया है वो भी स्टूडेंट्स है। अच्छा, उनके भी कुछ डिमांड है, उनका भी कुछ। आप बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार तो है, बेरोजगारी तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी के ऊपर भी सरकार ने थोड़ा ध्यान अभी बगल में आपके साथ में होंगे, बेरोजगारी है ही नहीं है। नहीं, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी कैसे कम किया जाए इसके ऊपर भी बढ़ी है। आज 140 तो सिर्फ हमारे कागजों पे है, जबकि 155 से 56 करोड़ बढ़ती जा रही है, तो वो भी बीच में देखनी चाहिए ना। जब डिमांड और सप्लाई होगी, आज की तारीख में रही है, आज नौकरी उसको मिल रही है जिसके अंदर स्किल और डेवलपमेंट्स और एक अच्छी एजुकेशन लेके बैठा है। ये नहीं है कि पहले प्राइवेट कॉलेज होते थे कांग्रेस के टाइम पे, पढ़ लिए, बीटेक कर लिया, स्विच लगाना आया नहीं, अब उसको कहते हैं जी मुझे तो बीटेक की नौकरी बढ़िया चाहिए। समस्या का समाधान आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए सरकारी कुछ सिस्टम अपने को सुधारनी पड़ेगी, और देश के हर एक नागरिक को हमको उस ढांचे में ढालना पड़ेगा। अच्छा, और महंगाई बेरोजगारी को किस नज़र से देखते हैं? कितना महंगाई है? महंगाई में, आर्थिक नीति में सरकार विफल है, इतना सही है। अच्छा, बेरोजगारी में भी यहाँ तो लोग काम करने के लिए मिलते नहीं, आपके नहीं, वो हर एक स्टेट का जो पॉलिसी है उसके ऊपर निर्भर है। अच्छा, महाराष्ट्र स्टेट का बीच में कुछ इंडस्ट्री बाहर गया था। अच्छा। उसका राजनीति का रीजन अलग है, लेकिन कुछ लोकल पॉलिटिकल का रीजन अलग है। अच्छा। हाँ। मतलब कोई विकल्प ना होने के मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, वही है, और कुछ विकल्प है नहीं। बाकी काम ठीक नहीं है, आर्थिक नीति ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे सुधरे? कोई सुझाव है? आर्थिक नीति के लिए इनको, आर्थिक नीति का भी जो बेच रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत है। सरकारी बेच कहाँ बिक रहा है भाई? कौन बिक रहा है? मतलब इसका जो खरीद कौन रहा है? खरीद अभी जैसे आपको मालूम नहीं है कि अदानी जो है, अदानी ने बहुत सारा जो बेचना और लीज पे देना पहले स्पष्ट कर लीजिएगा। अब उसको हम गोको मॉडल कहते हैं। मैं गवर्नमेंट लीज पे देना और बेचना एक है नहीं, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। अब जो पहला हमको हर एक कोई गांव का बच्चा सरकारी नौकरी लेकर ऑफिसों में डकार लेने वाले, सोने वाले, अगर लीज पर देकर प्राइवेट कर दिया जाए, काम बढ़ जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो बदनाम किया है इन अधिकारी को, लेकिन जो बदनाम नहीं किया, बहुत से मैटर बराबर है। वो उसमें जहाँ फाइनेंशियल मूवमेंट ज्यादा है, जैसे आप जैसे कोई जमीन का जो एक भूमि वाला जो होता है उसमें होता है। उसके बाद आपका AMA से भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में
सर्विस में जाओ। लेकिन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज रेलवे का आप हालत जाके देखो 18 कारपोरेशन होगा। आप डिफेंस का जाके देखेंगे आपका 7 कारपोरेशन होगा। डिफेंस में जो रक्षा हमारा रिजर्व वार रिजर्व था एक जमाने में कि हम उसको उद्योग के तौर पे नहीं देखते थे। जो रेलवे जो हर एक जो देश के नागरिकों अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं, सुधार में हो रहा है, तो उससे तकलीफ क्या है? नहीं, हम बेरोजगारी का ना तकलीफ तो बेरोजगारी है ना, उससे बेरोजगारी जिनके पास सुनिए हम बताते हैं, एमएसएमई के तहत तमाम फैक्ट्रियां लग रही हैं, कंपनियां खुल रही हैं, स्टार्टअप इंडिया के बढ़िया कामगार हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, जो जिनका ठीक है वो ऑटोमेटिक रोजगार निकाल ले। वो रोजगार वो भी सही है, लेकिन हर किसी का नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयज जो है ना, हमारी एक होते है कि हम कहीं पे नौकरी का हर उद्योग में उसके लिए फाइनेंस बेनिफिट या ज़मीन और जो भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि बेच गई है पूरी। कौन सी बेच दी? जैसे कौन है खरीदने वाला? हमें भी तो नाम बताइए। कौन है खरीदने वाला? नहीं बेच खुद देने को बात है, बेचेंगे कारपोरेशन। देखो अभी 2012 में जो दूरदर्शन हम देखते थे उसका 2012 में कारपोरेशन होगा। अभी उसकी हालत ऐसी है कि वो मतलब कि वो किसको तो लीज पे देने का चल रहा है। आप मालूम क्या बुराई पर्सनल की ले लो, कंपनियां देखें बनेगा ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबको चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए, ताकि 12 बजे जाऊं और शाम को 4 बजे वापस आ जाऊं। वो भी मैं ये आज के ये हुआ है, समझे ना। आज क्या है, गवर्नमेंट में भी डिसिप्लिन पूरी तरीके से हो गया, आने का टाइम भी और जाने का टाइम भी वो एक दायरा हो गया पूरी तरीके से। अब गवर्नमेंट किसको किस ना देगी? 150-140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो अगर उसमें से 50 करोड़ भी दे दिए तो बाकी इनकम टैक्स का पैसा क्या सारी जगह इनका ये कुछ विभाग जो है ना वो ठीक है बदनाम है, उसके लिए आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो सरकार कितना रोजगार दे? सरकारी नौकरी कितने लोगों को दे पाएगी? कोविड में जब सारी सिस्टम बंद थी। नहीं सर, आप लोकल में चले जाए। सुनिए, हम ये सरकारी व्यवस्था इतना अव्यवस्थित है कि बताने भर का नहीं है। ये बात सही है। मैं सिटी में आया हुआ है ना कि बेच दिया, किसको बेचा? सब बेचा नहीं गया है। जैसे आपके पास 4 कमरे हैं और आप जो 3 कमरे यूज कर रहे हैं, एक कमरा खाली है, उसको किराए पे दे दिया, आपके पास पैसा आ गया और पैसा आने के बाद में हर महीने ले रहे हैं आप लोग। का बात किया था, डिफेंस जो है आपको मालूम है, अभी बीच में नागपुर में एक प्राइवेट जो बम बनाने वाली सोलर इंडिया लिमिटेड, वहाँ 9 लोग ब्लास्ट में मर गए। वो देखो, कोई भी अगर वो कोई मैन्युफैक्चर में होता है, कहीं भी आग लग सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो पटाखे बनाने वाली भी कंपनी है, कभी कभार ब्लास्ट भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ हुई है। ये सब एक दुर्घटना है कि नहीं, ये नहीं है आपका, आप जो बोल रहे हैं ना, लेकिन जो आर्म्स और एम्यूनिशन हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में हम उसको करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो डिफेंस का आपका मतलब शूज से लेके टैंक से लेके बम से लेके सब बनाती थी, उसका 7 कारपोरेशन बनाया, उसको कंपनी में विभाजित किया। अभी वो ऐसा है कि उसमें कोई भी कंपनी आर्मी को अगर आपको बोफोर्स की तोप चाहिए तो कोई भी कंपनी बनाने को तैयार है। हमारा कहना यही है कि जो डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है पहले से, तो वो सेम मैंने देखा है लगभग 9.5 सालों में अगर बात की जाए तो जो व्यवस्था बहुत बेकार था, उसमें बहुत ज्यादा और अच्छा सुधार हुआ है। अगर सुधार हो रहा है तो उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। काम करने के लिए कुछ चीजों के साथ तो समझौता करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। पहले आर्मी में क्या मिलता था बेचारों को? गन कैसी थी, लगा होने में भी उसमें भी जंग खाई हुई होती थी। आज वो आर्मी के पास में, तीनों सेना के पास में वो हथियार है कि बटन दबाने की देर है सिर्फ, तो वो चीजें बनी है। आज मिसाइल ऐसी आ गई है, वो भी यही है, समझे। और उसके बाद में आज फ्लाइट कैसी आ गई है, शिप कैसे आ गए आज की तारीख में। ये आज हमारे देश की एक पूरी अर्थव्यवस्था है। ये आज देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। आज राफेल को देख लो तो हालत खराब हो जाए आदमी की, समझे ना। मैं आपको प्रैक्टिकल की बताता हूँ। मैं इंडियन क्लास में रहता हूँ, जिस टाइम पे एक राफेल उड़ा था, बाई तो सारी खिड़कियाँ खड़े। अब बताइए जाएगा तो वहाँ क्या पाकिस्तान को कमजोर बनाने वाली कांग्रेस थी, समझे, सब तरह थी। आज चांद पे भी हो गया, पहुंच गया, मिलेनियम मिला है, काफी चीजें इंटरेस्ट चल रहा है। आज सूरज का भी अब रिपोर्ट आ जाएगी एक अगले महीने तक। तो ये से सारा कुछ हो रहा है। आज हिंदुस्तान में कमी नहीं है। कमी क्या थी कि सही टाइम पे नहीं था, पैसे का टेंडर दिया जाता था, सारा कुछ दिया जाता था,